क्रिप्टो ट्रेडिंग को शुरू करने के लिए हमने सबसे पहले सीखा कि केवाईसी और रजिस्ट्रेशन कैसे पूरी करें और आज हम इस जर्नी के अगले पड़ाव पर हैं। हेलो, मेरा नाम है दीक्षा और आज मैं आपको दूंगी शिक्षा कि कैसे आप सन क्रिप्टो पर INR डिपॉजिट कर सकते हैं ताकि क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपको हमेशा मिलती रहे सुभिक्षा। अच्छी राइमिंग थी ना? एनीवेज, लेट्स गेट इनटू इट। देखिए, सन क्रिप्टो में सिंप्लिसिटी को टॉप प्रायोरिटी दी जाती है और इसीलिए INR डिपॉजिट जैसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को भी चुटकियों में ठीक किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको INR डिपॉजिट करने के लिए सन क्रिप्टो के डैशबोर्ड पर जाना है, जहां आपको INR डिपॉजिट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे: IMPS, UPI ट्रांसफर एंड बैंक ट्रांसफर। अब आपको लग रहा होगा कि IMPS तो बैंक ट्रांसफर में ही इंक्लूडेड होता है, तो फिर अलग ऑप्शन क्यों है? IMPS के नीचे आपको इंस्टेंट दिख रहा होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक अलग गेटवे का यूज होता है जिससे आपके सारे ट्रांसफर्स बिना किसी मैनुअल इंटरफेरेंस के पूरे हो जाते हैं। वहीं अगर हम बैंक ट्रांसफर की बात करें तो यहाँ पे IMPS, RTGS, NEFT जैसे सारे ऑप्शन सपोर्टेड हैं, पर यहाँ एक अलग गेटवे का इस्तेमाल होता है जहां आपके डिपॉजिट का अप्रूवल कंप्लीट होने में मैक्सिमम 2 घंटे लगते हैं और अगर उसके बाद भी आपका रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हुआ तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब क्लियर हो गया? चलो फिर इन्हीं बातों का ध्यान रख के हम सबसे पहले ऑप्शन IMPS की तरफ बढ़ते हैं। सन क्रिप्टो IMPS ऑप्शन को रिकमेंड करता है क्योंकि यहाँ फंड्स इंस्टेंटली डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, IMPS ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो वहाँ आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। अब आपको क्लिक करना होगा बैंकिंग ऑप्शन पे। अब बैंकिंग ऑप्शन में हम लोग ले रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक और आप अपना कोई भी बैंक ले सकते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको अपने रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट को ही यूज करना है, अदरवाइज आपके रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं होंगे और आपके सारे के सारे पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको अपना बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा। हम लोगों ने पहले से ही एंजेलिक इन्फोटेक को ऐड किया हुआ है जो कि हमारे बेनिफिशियरी हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम अमाउंट को एंटर करेंगे, रिमार्क्स को सेट करेंगे और बाद में एमपिन डाल के अपना अमाउंट डिपॉजिट करेंगे। अपने अमाउंट को डिपॉजिट करके कंफर्म करेंगे। अब IMPS में आपका अमाउंट डिपॉजिट इंस्टेंट हो जाएगा, जिसके बाद में आपको टेक्स्ट मैसेज और ईमेल पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि IMPS में भले ही डिपॉजिट इंस्टेंटली हो जाता है, बट आपके हर ट्रांजैक्शन पे 12 रुपए डिडक्ट होंगे। अब यहाँ बात हो गई IMPS की, बट अब बढ़ते हैं सबके फेवरेट UPI ट्रांसफर की तरफ। जैसे ही आप UPI ट्रांसफर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक बार फिर डिपॉजिट के डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ से आपको एंजेलिक इन्फोटेक का VPA यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस मिल जाएगा। अब आपको उसको कॉपी कर लेना है। अब आपको अपने डिजायर्ड UPI ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ हम लोग फोन पे ले रहे हैं, आप ना कोई भी फेवरेट एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। अब ऐप के सर्च बार पर हम लोग एंजेलिक इन्फोटेक का VPA सर्च करेंगे। अब जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एंजेलिक इन्फोटेक का VPA डालने के बाद हमें एंजेलिक इन्फोटेक की UPI ID मिल गई। हमने अपने डिजायर्ड अमाउंट को पे किया और साथ में पिन डालकर उसे कंफर्म कर दिया। अब यहाँ UPI ट्रांसफर करने के बाद आपको ट्रांजैक्शन की डिटेल मिल जाएगी। वहाँ से आपको UTR नंबर को कॉपी करना है, दोबारा सन क्रिप्टो एप्लीकेशन में आना है और वहाँ पे UTR नंबर को पेस्ट करना है। UTR नंबर को सबमिट करने के विदिन 4 आवर्स में आपका डिपॉजिट कंफर्म हो जाएगा। आपका UTR नंबर हर एक UPI फंड्स डिपॉजिट के अंदर यूनिक होगा, तो हर बार आपको एक नया UTR नंबर ऐड करना होगा। अब UPI ट्रांसफर के अंदर बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, बट थोड़ा टाइम जरूर लग जाता है। अब जैसे ही आपका UTR नंबर कंफर्म होगा तो आपके पास एक AI ऑटोमेटेड कॉल सन क्रिप्टो की साइट से आएगा जो कि आपको ये बताएगा कि आपका UTR नंबर कंफर्म हो चुका है। चलिए अब नजर डालते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ जो कि है बैंक ट्रांसफर। अब जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब हमने IMPS ट्रांसफर किया था तब हमें इक्विटस बैंक का गेटवे देखने को मिला था, बट अभी थर्ड ऑप्शन यानी बैंक ट्रांसफर के टाइम हमें SBI बैंक का गेटवे देखने को मिल रहा है। अब बैंक ट्रांसफर ऑप्शन का यूज करते वक्त आपको अपना एक बेनिफिशियरी ऐड करना होगा, पर साथ में आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि आपका जो रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है आप उसे ही यूज कर सकते हैं। बैंक ट्रांसफर में आपको कई तरह के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जो कि लगभग एक तरीके से ही काम करते हैं, इसीलिए हम इस प्रोसेस को किसी भी एक ऑपरेशन की मदद से समझ सकते हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बैंक ट्रांसफर ऑप्शन का यूज करने पर डिपॉजिट की डिटेल्स डालने के बाद एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब ये इंटरफेस आपको कुछ थोड़ा अलग लग सकता है और इस इंटरफेस के बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। अब आप अपना डिजायर्ड नेट बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं।
हम लोग यहाँ पंजाब नेशनल बैंक को यूज कर रहे हैं। वंस अगेन आपको अपना बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी एंजेलिक इन्फोटेक को अपना बेनिफिशियरी ऐड करके रखा हुआ है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस ऑप्शन में आपका बेनिफिशियरी अलग होगा, क्योंकि IMPS ट्रांसफर वाले ऑप्शन से अलग है और यहाँ पे एक अलग पेमेंट गेटवे ट्रांसफर यूज होता है। अब बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद आपको अपना डिजायर्ड अमाउंट एंटर करना है और फिर अपने हिसाब से ट्रांसफर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद में एमपिन डालकर डिपॉजिट को कंफर्म कर लेना है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको UTR रेफरेंस नंबर को कॉपी करना है। अब याद है वीडियो में हमने ये कहा था कि आपको यहाँ का इंटरफेस अलग लग रहा होगा, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब इसका रीजन ये है कि यहाँ पे आपको अमाउंट और UTR नंबर अलग से ऐड करना होगा। अब जैसे ही आप अपना UTR नंबर यहाँ ऐड करेंगे, आपका रिक्वेस्ट कुछ समय में अप्रूव हो जाएगा। सो गाइज, इन कुछ तरीकों से आप सनक्रिप्टो पर अलग अलग तरीके से अपने फंड को डिपॉजिट कर सकते हैं। तो बस और क्या, आज ही सनक्रिप्टो पर अपने फंड ट्रांसफर करो। क्रिप्टो स्टेकिंग, क्रिप्टो SIP, फ्यूचर्स ट्रेडिंग विद 75x लेवरेज, बॉट ट्रेडिंग, OTC डेस्क ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग इन INR एंड USDT मार्केट जैसे कई सारे फीचर्स को यूज करो और सनक्रिप्टो शुरू करो। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.